ये स्वास्थ्य का ज्ञान अगर हमारे पास रहेगा, जैसे मान लीजिए पोषण युक्त खाना खाएंगे, समझ में आएगा कि अगर मेरे पास अगर हमको विटामिन सी की कमी है तो इसके लिए ये खाएं, ऑरेंज वगैरह खा लें, ऑरेंज का जूस लें, फिर ये जो भी है खट्टी पदार्थ या जिसमें विटामिन सी होता है, आंवला लें, ये सब हम खाएं। अगर मान लीजिए विटामिन बी की कमी है तो उसके लिए हम जो विटामिन से भरपूर है वो चीजें लें। विटामिन ए की कमी है तो जो विटामिन ए मतलब जो चीज में विटामिन ए होता है उसको हम लें। तो ये होता है हमारा स्वास्थ्य का ज्ञान। तो हमको पता रहेगा, इसके लिए ज्ञान रहेगा तब तो हम लेंगे, है ना। खाने से जी योगा हो गया, तंदुरुस्त रहने के लिए भी सुबह में योगा करना हमारा हो गया, खाना हो गया, ये सब हो गया, ये सब फिर सही सब ज्ञान में आ गया। फिर दूसरा भी है हम लोग का जेंडर के प्रति समान मनोवृत्ति, जेंडर के प्रति समान मनोवृत्ति। ये हम लोग के समाज में हमेशा दिखता है कि जेंडर को दर्शाया जाता है हमेशा ही, ये लड़की है ये लड़का है, तो लड़का है तो बाहर वाला काम करेगा, लड़की है तो घरेलू काम करेगी। ये नहीं होना चाहिए। हम किसी भी व्यक्ति में ये नहीं होना चाहिए कि हम लड़की है तो ये काम कर सकते हैं, लड़का है तो वो काम कर सकता है। ये जो है जेंडर है, जो ये जन्मजात नहीं है, ये समाज ने बनाया है। जेंडर को जो बनाया है समाज ने बनाया है। ये लड़की है तो ये घरेलू काम करेगी, ये लड़का है तो बाहर का काम करेगा। जब हम जन्म लिए थे उस टाइम कोई फर्क था कि लड़का जन्म लिया है तो क्या उसके लिए कुछ अलग है, लड़की है तो कुछ अलग है, नहीं था ना। तो समाज ने बनाया है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये हम ही लोग में से ऐसा काम करेंगे, क्या सोचेंगे कि दोनों लड़का लड़की को एकदम सेम लेकर के बाहर समाज में हम लोग निकले तो कोई फर्क ना हो। तो हम ही लोग फर्क करते हैं। जब लड़का जन्म लिया, लड़की लिया, तो लड़का है लड़की है, हम ही लोग में से बोलते हैं ना। तो इसको नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं? इसको हटाने के लिए, जेंडर को हटाने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? मनोवृत्ति को दूर करने के लिए थोड़ी मनोवृत्ति दूर करने के लिए, ताकि जेंडर के बात नहीं करेंगे। कैसे? जैसे कि शिक्षा के बारे में हो गया, जो कि हम लड़का को पढ़ने भेजते हैं और लड़की को पढ़ने नहीं भेजते, तो ये नहीं होना चाहिए। हमको दोनों को समान देखना है, दोनों को हमको जीने का अधिकार है, उन दोनों को पढ़ने भेजना चाहिए। जो लिंग है, हम लोग बोलते हैं जेंडर को, लिंग है प्रकृति देन है, उसको तो हम लोग नहीं हटा सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। प्रकृति देन है लिंग, बट जेंडर को तो हम लोग कोशिश करेंगे तो बिल्कुल हटा सकते हैं। हम लोग पहले उसके लिए सबसे पहले अपना घर में यूज करेंगे, लड़का लड़की में फर्क नहीं करेंगे। जो भी लड़की से बोलेंगे काम करने के लिए, तो बच्चे को भी बोलेंगे कि तुम भी उसमें शामिल हो जा। जो लड़का को काम करने के लिए बोलेंगे उस लड़की को भी बोलेंगे। तो इससे पहले हम लोग अपना घर में जब यूज करेंगे तब वो बाहर जाके करेंगे। तो पहले हम लोग को अपने घर में ही यूज करना है। तो लिंग प्रकृति चीज है और जेंडर जो समाज है। ये सुनीता मैम बताइए, उनके लिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सुनीता मैम। लेकिन एक बात बताइएगा कि अगर मान लीजिए कि शिक्षा में ये है कि लड़कियों को हम लोग बाहर नहीं भेज पाते हैं पढ़ाने के लिए और लड़कों को भेज देते हैं, तो इस पे स्वास्थ्य पे कैसे असर आता है, थोड़ा बताइएगा। मानसिक तनाव में भी वो भी सोचती है कि हम भी जाते तो हम भी आगे बढ़ते, अगर नहीं भेजती है ना तो उसके मन पर, शरीर पर, सब कुछ पर पूरा प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मानसिक तनाव होता है, उस पे असर पड़ता है, स्वास्थ्य पे असर पड़ता है, ऐसा है ना। बिल्कुल बढ़िया, महसूस भी किए हैं। तो बाहर नहीं जाने दिया जाता है बच्चियों को, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? मुझे भी नहीं पता है, हम भी आप लोग की तरह बोले, ये नहीं कि हमको पता है। तो क्या क्या कर सकते हैं इसको हटाने के लिए? हम जेंडर को चुनौती दे सकते हैं। अगर हम स्वस्थ हैं तो हम जेंडर को चुनौती दे सकते हैं। हमारी जो समाज में नहीं ठीक, जो हमारे समाज में, जो हमारे समाज के द्वारा जेंडर के प्रति जो उनकी सामाजिक अपेक्षाएं होती हैं कि लड़कियां हैं तो ऐसे करें, लड़के हैं तो ऐसे करें, उस चीज को अगर हम स्वस्थ हैं तो चुनौती दे सकते हैं। हम अपने व्यवहार को परिवर्तन करके, मान लीजिए कि हम खुद अपने आप में परिवर्तन करेंगे तो ही हमारे समाज में परिवर्तन होगा। अगर हम अपने आप में खुद में परिवर्तन नहीं करेंगे तो हम
सामने वालों को कैसे परिवर्तित करेंगे? तो क्या होगा कि अगर हम स्वस्थ हैं तो अपने व्यवहार में परिवर्तन करके जेंडर को चुनौती दे सकते हैं, भेदभाव को, लड़के और लड़की में भेदभाव को खत्म कर सकते हैं। तो ऐसे हम इस चीज को हाँ, लेकिन हमारा जो मनोवृत्ति है दोनों के प्रति समान रखना पड़ेगा, हमें भेदभाव को मिटाना होगा। और आसपास में अगर कुछ सुनने को मिला न्यूज तो उस पर घबराना नहीं है कि इस तरह से बोल रही है, उनको भी समझाना है कि नहीं, मैं ये जो हम लोग का सोच है लड़का लड़की के प्रति, हम लड़का लड़की को भेजते हैं कहीं शाम हो जाता है तो घर से ज्यादा बाहर वाला चिंतित हो जाता है कि उनकी लड़की रात में आती है, अकेले जाती है, तो उस पर घबराना नहीं है और ना उनसे शरारत करना है, उनको भी समझाना है कि नहीं मैम, लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं है, पढ़ने भेजना है, दोनों को पढ़ाना है, दोनों एक समान है, ठीक है। तो इसको ठीक है, लेकिन कैसे जो स्मृति मैम बोली कि जो सामाजिक ये बनाया गया है जेंडर, तो इसको कैसे हम तोड़ सकते हैं, कैसे चुनौती देकर तो कैसे चुनौती दे सकते हैं? हम अपने व्यवहार में परिवर्तन, अगर हमें ज्ञान है तो हम अपने आप एक एग्जाम्पल हमको चाहिए किसी से। फर्स्ट ऑप्शन कि लड़कियों का जो भ्रूण हत्या है उसको खत्म किया जाए। सेकंड ऑप्शन है जो हम पहले अपने घर से शुरुआत करेंगे कि जो हम अपने बेटा को देते हैं वो एकदम सेम टू सेम बेटी को भी दें, ठीक है। हमारे